देखो दोस्तों, तो मैं अभी फिर से लिख रहा हूं कि एक रेडियो को, क्वेश्चन ये क्या स्टार्ट हो रहा है, एक रेडियो को 1600 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। क्वेश्चन है 15% का लाभ हो, कैसे होगा देखना पड़ेगा। अब इसको बनाने के लिए मैं दो तरीका का यूज करने वाला हूं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा क्वेश्चन देखकर डायरेक्ट ट्रिक मारने का। अभी क्या है कि भाई साहब पहले देखो 1600 रुपए में खरीद कर, 1600 रुपए में खरीद कर, खरीदना वर्ड जैसे ही आ गया तो क्या हो गया, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है, कितना है 1600 है, ठीक है। और 15% का लाभ, प्रतिशत लाभ वो क्या कह रहा है 15%। तो हम एक तो खैर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया 1600 क्रय मूल्य गुने 115/100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 पंचे 80 के 0, हाथ में 8, 16 एकम 16, 8 44 के 4, और ये 16 एकम 16 और 2 1840 रुपए आंसर। ये क्या था, तो ये था क्रय मूल्य गुने प्रतिशत लाभ, यानी कि लाभ बटा 100, जो भी आप कह लो, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा विक्रय मूल्य का। कैसे होता है, अगर आपने 100 रुपया का कोई सामान खरीदा, आपको 15% लाभ हो रहा है, तो आप क्या करोगे 100 गुने 115/100, वो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। वही चीज है कि यहाँ पे आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, आप उसमें 1600 था, अगर 100 होता तो आप 100 गुने 115 करते, आपको वो निकल जाता है 115 रुपया। अभी 1600 है तो उसको मैंने 115 से किया, 1840 रुपया आंसर आ गया। ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका। अब दूसरा एक कॉमन सा शॉर्ट ट्रिक देखो क्या होता है। ये क्या कह रहा है 15% का लाभ हो। 15% का लाभ का मतलब क्या होता है, अगर आपने 15% का लाभ कमाया है तो 100 रुपया का वस्तु 115 में, अगर सीपी और एसपी ये जो है 15% के लाभ को हम देखें तो सीपी अगर 100 होगा तो ये कितना होगा 115 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मेरा सीपी 100 नहीं है, सीपी मेरा कितना है 1600 है। 1600 करने के लिए क्या करेंगे, इस 100 को 16 से गुना कर देंगे, है ना। तो जब हम इसको 16 से गुना करेंगे तो ये 115 भाई साहब को भी तो 16 से गुना करेंगे। तो जैसे ही हम इसको 16 से गुना करेंगे हमारा आंसर 1840 रुपया आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है 115 गुने 16 1840। बिल्कुल सेम चीज यहाँ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि हमें क्या देखना है, 15% का लाभ हो उसको चेक करना है। अगर वही चीज हम यहाँ देखें, यहाँ पे क्या बोल रहा है 20% का लाभ हो। 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ, अगर CP इज टू SP हम देखें तो CP अगर हमारा 100 रुपया है तो SP कितना होगा 120 होगा, बिल्कुल 120 होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा जाए, ये बेचना वर्ड आ गया। बेचना मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य हमारा दिया है 120, क्वेश्चन में कितना है 960। अब 120 है 960 है, तो हमको अगर कैलकुलेशन फास्ट है, हमारा टेबल याद है हमको, तो हम क्या करेंगे 12 8 96, 12 8 जा 96। तो हम क्या करेंगे, ये 120 में जो 960 पूरा हो, तो अगर हम 120 को 8 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। तो जब हम इसको 8 से गुना करेंगे तो हम इसको भी 8 से गुना करेंगे ना। तो जब हमने इसको 8 से गुना किया तो यही जो 800 रुपया है मेरे भाई, यही हमारा आंसर है, क्रय मूल्य है। क्वेश्चन में पूछ रहा था ना क्रय मूल्य क्या होगा, तो वो हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना कलम का यूज किए। दूसरी बात, अगर हमें ट्रेडिशनल मेथड पे जाना है तो वही तरीका, क्रय मूल्य माना कि क्रय मूल्य
बराबर x रुपया, तो x गुने प्रतिशत लाभ कितना है 20/100, तो x गुने 20/100 बराबर 960, यानी कि विक्रय मूल्य। इसको जब हम काटेंगे 20 को इससे तो 2 48 96 होता है, ये 20 है, ये 120 हो जाएगा ना, क्योंकि 20% है, तो 12 8 96 होता है, तो x का मतलब क्या हो जाएगा 800 रुपया। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड, ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक, जिसमें कि कलम का यूज नहीं करना है। आई होप कि आपको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और तरीके के साथ समझ में आया हो। अगर नहीं आया है आप मुझसे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो दोस्तों अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन दिया, अभी मैंने इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बताए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को लेवल धीरे 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 आगे बढ़ाते जाएंगे, और आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, एटलीस्ट हर एग्जामिनेशन में 4 से 5 तो आ ही जाता है, उन सभी को हम फिगर आउट करेंगे, सभी को बताएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। और किसी को प्रॉब्लम होता है तो मुझे प्लीज कमेंट में पूछना, और मैं आगे आपको और क्वेश्चंस बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच।